लेट्स स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ ड्रग्स। तो हमारे ड्रग्स मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए। पहली चीज़, ड्रग मॉलिक्यूल्स आर इंटरैक्टिंग एज एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब क्या है, एक्टिवेटर है, और एंटागोनिस्टिक मतलब इनिवेटर विथ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम दैट प्लेज अ रेगुलेटरी रोल। अब जो ये टारगेट मॉलिक्यूल है उसे हम कहेंगे रिसेप्टर। तो कई बार ये जो ड्रग्स है वो केमिकल एंटागोनिस्ट की तरह भी पहचाने जाते हैं, क्योंकि दे में इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ अदर ड्रग्स. So, whereas few drugs such as osmotic agents interact almost exclusively with water molecules only. So, ये जो ड्रग्स है वो कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन द बॉडी. ये विद इन बॉडी सिंथेसाइज होने वाले ड्रग्स माने के हार्मोन्स हो गया, तो उनको कहा जाता है विद इन द बॉडी सिंथेसाइज होने वाले ड्रग. और जो आउटसाइड द बॉडी सिंथेसाइज होते हैं या फिर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, दे आर कॉल्ड एज ज़ेनोबायोटिक्स. तो ड्रग्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेचर कैसा होना चाहिए. जो हम पॉइजन्स कहते हैं वो एक्चुअली पॉइजन्स क्यों कहा जाता है, तो पैरासिलस जो एक बंदा था उसने क्या किया कि उसने डिफाइन किया, इफ़ यू टेक डोज ऑफ ड्रग इन इरेगुलर फॉर्म, इन रेगुलर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो पॉइजन बनता है. माने कि अगर हमने एक नींद की गोली खाई तो वो नींद दिलाएगा, पर अगर वही हमने 10 नींद की गोलियां खाई तो वो डेथ के लिए क्या होगा, जिम्मेदार होगा. तो ये जो ड्रग का डोसेज है वो उसको पॉइजनस बनाता है, ना कि ड्रग. तो पॉइजन्स आर ऑल्सो ड्रग्स. सिमिलरली टॉक्सिन्स आर डिफाइंड एज पॉइजन्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन. मतलब क्या कि वो तो प्लांट से या एनिमल से सिंथेसाइज होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू द पॉइजन सच एज लीड एंड arsenic. To interact chemically with its receptor, drug molecule must have appropriate size, electric charge, shape and atomic composition. तो ये चीज़ें important है. Furthermore, हम देखते हैं कि drug is often administered at location distant from its intended action, site of action. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सर दर्द के लिए दवा लेते तो वो लेते ओरली, और वो हमारा फिर सर दर्द कम करता है. तो उसकी टारगेट एक्शन साइट ऑफ एक्शन कौन सी है, हेड, पर हम ले रहे हैं उसको ओरली. तो ऐसे है. देयरफॉर यूजफुल ड्रग्स मस्ट हैव ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर्टी, नेसेसरी प्रॉपर्टीज, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंजेक्शन एंड देयर साइट ऑफ एक्शन. फाइनली प्रैक्टिकल ड्रग शुड बी इनएक्टिवेटेड और एक्सक्रीटेड. हाँ, अब ड्रग का काम होने के बाद या तो वो इनएक्टिवेट होने चाहिए, इनएक्टिवेट होके एक्सक्रीट भी होने चाहिए बॉडी से. इनएक्टिवेट होके बॉडी में रहना इज़ नॉट, वी कैन से इट्स हार्मफुल फॉर बॉडी. सो वो इनएक्टिवेट होके एक्सक्रीट भी होने चाहिए बॉडी से. So this is important. These are basic nature of drugs. We will study other nature, drug के क्या क्या other properties है in the next video. So thank you.